कोई कष्ट शेष नहीं। जो परिवार के सदस्य नहीं आए हैं वो अपने घर में संकल्प आप करा दें। जैसे आज शनिवार, आज रात में संकल्प होता है, रात में 9 से 10 के बीच में यूट्यूब चैनल पे, तो उस पर आप संकल्प करा सकते हैं। तो जैसे आप प्रार्थना संकल्प करके यहाँ स्वस्थ हुए, ऐसे प्रार्थना संकल्प करके वह भी स्वस्थ होते हैं। जो असाध्य रोगी घर में है आपके परिवार में, या आपको कोई असाध्य रोग है, अभी दरबार देखेगा, आपसे वार्ता करेगा। उसके लिए दरबार 1 दिवसीय महाहवन निःशुल्क रूप से आपको करवाएगा, आपको स्लिप मिलेगी। तो आप अपने साथ परिवार के 2 सदस्य जोड़ करके 3 लोग उस संकल्प में रह सकते हैं। जो असाध्य रोगों की नष्टीकरण के लिए होता है, स्मृति में नष्टीकरण के लिए, उसमें 3 लोग रह सकते हैं। तो वो आपको देख करके आपको स्लिप मिलेगी, तो निःशुल्क महाहवन भी आप करेंगे। जितने भी आपके रोग कष्ट थे वो सब जाने के पीछे कारण आपका प्रार्थना और संकल्प है, आपकी आस्था, विश्वास और आपकी श्रद्धा है दरबार के प्रति। इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जब आप संकल्प करते हैं तो उस समय विशेष सतर्कता रखनी है, क्योंकि संकल्प ही आपकी शक्ति है। आप संकल्प करते हो वैसा ही घटित होने लगता है, क्योंकि आपके पास ऊर्जा है अनुष्ठान की, उसके अनुष्ठान की, उसकी जो विराट ऊर्जा का भंडार आपके पास है। और अगर आपके डीएनए ऊर्जा पथ में 10 लोग हैं तो 10 के पास उतनी ऊर्जा है जितनी आपके पास है। जितनी आग पास के पास, केवल अपने अपने प्रार्थना संकल्प से आप स्वस्थ होते हैं। प्रमाण है कि अच्छे बैठे, कोई नहीं, तो आपका शेष नहीं, तमाम रोग कष्ट सब आपके नष्ट हो गए। तो संकल्प को ठीक से ही करना है। जैसे जब आप प्रार्थना संकल्प करते हो तो आपके अंदर अपने परिवार के सदस्यों के इसलिए तो बाबा इसकी ये समस्या, इसको ठीक कर दो, ऐसे नहीं, ये नहीं, मैं बदमाशी ये नहीं करता है, बदमाशी करता, आप स्मृति नष्ट कर दो, आप करते हो। जैसे आप संकल्प करते हो उसकी गंदगी, उसके रोग, उसके कष्ट आपकी ओर प्रवाहित होने लगते हैं और आपके अंदर प्रवेश कर जाते हैं ऑरा में। तो आपको कष्ट होने लगते हैं, आपको लगता है हमें क्या हुआ, हमें तो कैसे कष्ट हो गया, हम तो ठीक थे। इसलिए किया, आपने संकल्प किया है, लेकिन उसका रास्ता है कि वो नष्ट हो जाए। कैसे? संकल्प के अंत में एक वाक्य बोलना है कि बाबा हमने जो अभी अपने परिवार के फला सदस्य का संकल्प किया है, उसके जो रोग कष्ट मुझ में खिंच के आ गए हैं, कृपा करके उनकी स्मृतियां भी नष्ट कर दी जाएं। इतना आपने बोल करके आंख खोली और वो कष्ट गए, क्योंकि ऐसी निकलेंगे, अवश्य ही निकलेंगे। अब आपने किया तो आपसे निकलेंगे। वो प्रार्थना कर, अगर वो आपसे निकलेंगे, अगर वो आपके लिए प्रार्थना करेगा तो आपके रोग कष्ट उससे निकलने लगेंगे। वो डीएनए का ऊर्जा पथ है, उसमें आपने घेरे में, बाकी घेरे में आप डीएनए के हैं। तो कष्ट निकलने का रास्ता आप ही लोग हैं, आपके बीच से ही निकलेगा। ये करना है। अभी दरबार ने जो आपको एक ये करना है, दूसरा आपको लेपन करना है। लेपन जरूर करें, सिर पर एक दिन नाभि पर। नाभि से पूरे शरीर में एक जाल फैला होता है नाड़ियों का। आयुर्वेद के अनुसार करीब 72,000 नाड़ियां नाभि से पूरे शरीर में फैली हुई। इसी तरह से पूरा तंत्र का तंत्र है जो मस्तिष्क से पूरा फैला हुआ है। इनमें नस नाड़ियों में जब सूजन हो जाती है आंतरिक, तो इसको हटाने का उपाय संसार में अभी तक बना नहीं। अभी तक सारा चिकित्सा विज्ञान फेल है। इनकी सूजन हटाने के लिए कोई उपाय नहीं है। और आपको ये जान करके हैरत हो सकती है कि इनमें सूजन अगर हुई तो आपको भ्रम उत्पन्न होंगे, भ्रम होगा तो रोग उत्पन्न होंगे, रोग उत्पन्न होंगे तो कष्ट होंगे, और कष्टों से मृत्यु होगी। साध्य कष्ट से असाध्य कष्ट बनते जाएंगे। यही इसका सीक्वेंस है। अब इसकी सूजन समाप्त करने के लिए पूरी अभी धरती पे कोई दवाई नहीं बनी। डॉक्टर साहब देखेंगे सूजन दिमाग में कहाँ है, सूजन कहाँ है, शरीर में फैली हुई। डॉक्टर साहब खोपड़ी चीर देंगे। डॉक्टर साहब बेचारे खुद ही भ्रमित हैं, उनके खुद ही सूजन दिमाग में भरी हुई है, खुद ही बड़े तनाव में घूम रहे हैं। डॉक्टर साहब अपने परिवार को लेकर तनाव में घूम रहे हैं, खुद ही रोग लादे घूम रहे हैं डॉक्टर साहब। उन्हें पता ही नहीं जिन रोगियों का इलाज कर रहे हैं उनके रोग कष्ट भी डॉक्टर साहब के अंदर घुस जाते हैं।
और अक्सर देखिए 90% केसेस में, होता तो 100% है, लेकिन ज्ञात जो केस हम बता रहे हैं, जो लोग मानते हैं, जो डॉक्टर जिस चीज का चैंपियन होता है वो उसी का रोगी होता है। उसी रोग का, जिस रोग का वो चैंपियन माना जाता है, उसी रोग से पीड़ित होता है डॉक्टर। क्यों? एकाकार हो जाता है, तदाकार तद्रूप हो जाता है, स्मृतियां प्रवेश कर जाती हैं पेशेंट की, उनकी कलाकारी से। तो डॉक्टर साहब भोगते रहते हैं। तो डॉक्टर साहब बेचारे खुद ही परेशान हैं, तो अपनी परेशानी आप में उड़ेलते रहते हैं, आप उनमें उड़ेलते रहते, दोनों लोग एक दूसरे को देते रहते, वो आप में, आप उनमें, यही करते रहते जिंदगी भर, और काम खत्म हो जाता है। अंतिम बेला आ जाती जीवन की, तब तक ये होता, अरे भैया बीमारी थी, मर गए। हर आदमी बीमारी से मर रहा है, तो इलाज काहे का हो रहा था जिंदगी भर? आप चले जाओ, बैठ जाओ शमशान घाट, भैया कैसे मर गए? भैया बीमार थे। तो भैया डॉक्टर साहब क्या कर रहे थे? जब बीमार से ही, सब बीमारी से ही मर रहे हैं, तो डॉक्टर साहब कर क्या रहे थे इस दुनिया में? क्योंकि बीमारियों का कोई इलाज तब तक नहीं है जब तक आपके पितृ आपके साथ, आपके डीएनए में बैठे हुए हैं, उनकी मुक्ति नहीं हुई है, तब तक डॉक्टर क्या, इनकी 100 पुश्तें भी आकर के आपको स्वस्थ नहीं कर सकते। अब कितना उन्नत विज्ञान है। मान लीजिए, सपोज करिए कि आपके सिर में भयानक दर्द रहता है, खूब भयानक दर्द रहता है, और वो किसी पितृ का है। पितृ अपने जीवन काल में अब दवा खा खा करके और दर्द को ठीक करता रहता था। अब पितृ आगे है, अब डॉक्टर साहब के पास आप गए, आपको लग रहा आपके दर्द है, डॉक्टर साहब ने दवा दी, पितृ सोचता हमको दवा मिली। पितृ क्या सोचता? हमको दवा दी गई। तो जैसे दवा खा के वो ठीक हो जाता था, तो जैसे हमने दवा खाई तो पितृ को लगा उसने दवा खाई, तो जैसे अपने जीवन काल में दवा खा के थोड़ा ठीक हो जाता था, आपको भी लगता हाँ यार दर्द गया। लेकिन जैसे पितृ को फिर दर्द होने लगता था कभी, तो फिर आप दवा खाने गए, पितृ फिर दवा खाता है, उसको लगता उसने दवा खाई, तो जैसे ठीक हो जाता था, फिर उसको लगता हम ठीक, तो आपको लगता हम ठीक। लेकिन ये क्रम चलता ही रहेगा, क्योंकि स्मृति है ये कभी नष्ट, नाटक खत्म, ये नाटक खत्म, ये नाटक खत्म। अब यहाँ क्या हटना है? जिसको दर्द हो रहा है, तो आप पितृ को हटा दीजिए, मुक्ति हो गई, तो आपकी मुक्ति हो गई दर्द से। इसको आप हर रोग में रख सकते हैं। तो अब सिर दर्द वाला ठीक, अच्छा भैया आराम हो गया, दवा खा के पीछे गया। अब दूसरा आ गया, ये नया, अब वो कह रहा हमारे पेट में दर्द है, उसको कहीं पेट में दर्द होता था, अब आपने कहा सिर दर्द तो ठीक हो गया डॉक्टर साहब, पेट में दर्द हो रहा है। अब साहब पेट का इलाज चालू, वो दवा खा के लगता उसको हाँ कुछ आराम है, तब तक तीसरा आ गया कोई कैंसर वाला। अब धीरे धीरे कैंसर बनना शुरू, अंदर शरीर स्वीकार लेता है। अब चिकित्सा चालू, अब डॉक्टर साहब इलाज कर रहे हैं, उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कष्ट है। अब डॉक्टर साहब आज तक कैंसर क्यों बनता है नहीं ढूंढ पाए, आज तक नहीं ढूंढ पाए डॉक्टर साहब, पूरा संसार मिलकर नहीं ढूंढ पाया कैंसर कैसे बनता है। कैसे बनता है अगर पता लग जाए तो रोक लेते, बता के लोगों को। जैसे एड्स के लिए कर रखा कि भैया ऐसे से बनता है, तो प्रिकॉशन, तो इनके पास कैंसर के प्रिकॉशन नहीं। अब इनके साथ समस्या कहां कि इन्हें जड़ नहीं पता है। आप सनातन धर्मी हैं, हिंदू हैं, हमारी संस्कृति में हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे शास्त्रों ने हमको जगह दी है, हमें रास्ते बताए हैं। वर्ष में एक बार पितृपक्ष आता है, उसमें पितरों की जो है रास्ते खुले होते हैं कि वो नहीं गए हैं तो जा सके आपसे संतुष्ट होके। लेकिन ऐसा होता नहीं, पितृ भी अब लग्गड़ हो गए हैं, कहते हैं हम तो नहीं जाएंगे भैया, हमने इतनी संपत्ति बनाई है और हम भोगेंगे। बनाई काहे के लिए थी हमने? ये अपने दुनिया भर की सर्कस खड़ा किया है, इसको भोगेंगे हम तो रहेंगे, हम तो नहीं जाने वाले। पता नहीं कहाँ जन्म मिले जाके, भैया हम तो यहीं रहेंगे, तो नहीं जाते। अब नहीं जाते तो उनके रोग कष्ट भी आप झेलो साथ में। तो
तो दरबार ये करता है कि उनका मोह तोड़ता है आपसे, उनको सही रास्ता दिखाता है और उन्हें तमाम गंदगियां होती दाएं बाएं की समाप्त करके आपका भी मोह तोड़ते हैं, दरबार तोड़ता है और मुक्ति पाते हैं। वो मुक्ति पाते हैं तो आप अपनी समस्याओं से मुक्ति पाते हो, क्योंकि 80% 90% समस्याएं पितरों की हैं। पितृ मुक्ति हो, काल सर्प दोष से मुक्ति हो, उनकी स्मृतियों से मुक्ति हो पितरों की, तो आपको भी आप खाली खाली हो जाते हैं। अरे हम तो हल्के हो गए, हल्के इसलिए हो गए तो ऐसा ही आप सारे पितर गए, पितर चले। प्रमाण क्या है कि पितर चले गए? तो दरबार प्रमाण देता है कि आप आंख बंद करके देखेंगे, आपको एक भी पितर का अपने चेहरा नहीं दिखाई देगा। चाहे कल ही उसकी मृत्यु क्यों ना हुई हो, आपको उसका चेहरा नहीं दिखाई देगा। आपका काल सर्वदोष कटा, जो आपकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधक था, उसका क्या प्रमाण है? तो आंख बंद करके आप देखेंगे तो एक कल्पना करें तो एक जिंदा सर्प आप चलता हुआ नहीं देख सकते, कल्पना में भी नहीं आएगा, सपने में नहीं आएगा, न पितृ के चेहरा सपने में आएगा। तो ये मुक्ति का एक प्रमाण हो गया। काल सर्प दोष से भी आपको मुक्ति मिली, स्मृतियों से मुक्ति मिली पितरों की और अपनी स्वयं की। उनकी रोगी नकारात्मक स्मृतियां थी। हर पितृ के मृत्यु के समय की जो स्मृति थी रोग की, वो सबसे प्रबल होती है। तो जब पितृ सामने आएगा तो वो रोग सामने आएगा, वही दिखाई देने लगेगा, वही कष्ट होने लगेंगे। तो वो सारी स्मृतियां भी नष्ट हो गई। आपके तमाम जन्मों जन्मों की मृत्यु के समय की स्मृतियां थी, वो भी नष्ट हो गई, सब समाप्त। प्रमाण क्या है? एक भी आपके अंदर निगेटिव थॉट्स नहीं है, किसी के लिए भी नहीं। परिवार के सदस्यों के लिए होते थे, तलाक वलाक से लेके सब मारपीट झगड़ा लड़ाई, वो भी नहीं है। अपने दुश्मन के लिए भी गंदा भाव आपके अंदर नहीं है, आप चेक कर सकते हो। एक भी विचार, एक भी गंदा विचार, एक भी नेगेटिव थॉट्स आप किसी के अंदर शेष नहीं, सब चेक कर सकते हो आंखें बंद करके।